हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एनपीएस वत्सल्य स्कीम के बारे में। ये है क्या एनपीएस वत्सल्य स्कीम? आप सभी को ही पता है कि अभी 2024-25 का जब बजट ये आया था, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक पेंशन स्कीम के बारे में लोगों को बताया था, जिस पेंशन स्कीम का नाम था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। और देखो हुआ क्या था इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले जो एनपीएस स्कीम जो है, इसका जो पूरा नाम कहा था, उसका नाम था हमारे पास एक नेशनल पेंशन स्कीम, वत्सल्य पेंशन स्कीम। एक आपके पास क्या होगी, एक पेंशन स्कीम होगी जो आपके पास 18, जो 18 साल से कम जो आपके पास बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये यूजफुल रहेगी। तो ये जो स्कीम है, फॉस्टर अ कल्चर ऑफ सेविंग फ्रॉम एन अर्ली एज, एक कल्चर ये बनाएगी इंडिया में, जहां पर क्या किया जाएगा, अर्ली एज से ही क्या कर दिया जाएगा, एक आप मान लो कि अर्ली एज में ही पैसे को यहाँ पर एक्यूमुलेट, इकट्ठा यहाँ से किया जाएगा एक, और उसको बाद में जब जरूरत होगी तब एक पेंशन की तरह यहाँ पर इसको दिया जाएगा। तो इंश्योरिंग ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए ये आपके पास ये स्कीम रहेगी। फॉर इंडियाज यंगर जनरेशन दिस स्कीम इज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2024-2025। तो इस साल का जो बजट आया हुआ था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बात यहाँ पर कही थी कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, हमारे पास एक स्कीम होगी। सभी को ही पता है कि पहले होता क्या था, गवर्नमेंट जॉब में जो होते थे उनको एक लास्ट में एक पैकेज मिलता था, जिसको हम आपके पास कहते थे एक पेंशन। तो उसी तरीके से आपके पास अब एक पेंशन दी जाएगी। देखो, अगर बात कही जाए इसके की फीचर्स के बारे में, एनपीएस वत्सल्य स्कीम के बारे में, तो देखो एनपीएस वत्सल्य स्कीम जो है, एक आपके पास सेविंग कम पेंशन स्कीम है। मतलब आपके पास एक सेविंग भी आप इसको कह सकते हो, और एक आप पेंशन की तरीके से भी इसको कह सकते हो, जिसको जो रेगुलेट किया जाएगा मतलब इसके ऊपर जो अथॉरिटी काम करेगी, वो न्यू पेंशन स्कीम आपके पास जो काम करती है, वो आपके पास जो बॉडी है उसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जिसको हम पीएफआरडीए के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास जो पेंशन जो योजना है, आपके पास पीएफआरडीए ही संभालती है, और इस एनपीएस को भी आपके पास कौन संभालेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही क्या करेगी, इसको संभालेगी। और इस स्कीम के अंडर होगा क्या, पेरेंट्स और गार्जियन कैन इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ विद अ नो अपर लिमिट। मतलब आपके पास एक महीने में एक कम से कम 1000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपके पास अपर लिमिट क्या होगी, डिफाइन नहीं किया गया है। कहीं कहीं पे 1.5 लाख की भी बात हुई है कि अपर लिमिट जो रहेगी वो 1.5 लाख रहेगी। बट अभी तक सरकार ने यहाँ पर कहा है कि जो अपर लिमिट होगी पर मंथ की, वो प्रॉपर डिफाइन नहीं होगी। मतलब अपर से अपर आप जितना भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ, और मिनिमम जो रहेगा वो कितना रुपए यहाँ पे रहेगा, 1000 रुपया पर मंथ। मतलब एक महीने का आप 1000 रुपया क्या करोगे, सरकार में इन्वेस्ट करोगे, और वही क्या करेगी सरकार आपको 60 साल के बाद। देखो होगा क्या, जब मान लो आपके पास 1000 रुपया आपने क्या किया, यहाँ पे जमा करवाया। मान लो कोई 10 साल का लड़का है, 11 साल, 12 साल, 13 साल और 14 साल, उसने मान लो लगभग लगभग आपके पास 4 साल के लिए पैसा जमा करवा दिया, या 13 साल तक मान लेते हैं, ठीक है, 3 साल उसने पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो सरकार क्या कहती है कि आपके पास यहाँ पर जो हम 1000 रुपया पर मंथ है, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर विड्रॉ उसको करवा सकते हो। बट विड्रॉ वहां पर कितना होगा, सिर्फ 25%। आप उसका सिर्फ 25% ही क्या करवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो पैसा। जब आप 18 साल के ऊपर हो जाओगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 25% ही मिलेगा। बट आप अगर 18 साल के बाद आपको कहीं पे इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में आप इस पैसे का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी को याद आती है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर पैसा चाहिए,
तो वो आपको मतलब प्रॉपर शो करना पड़ेगा कि हमें ये इमरजेंसी है, तभी आप क्या कर सकते हो, इस पैसे को निकाल सकते हो। फिर देन आपके पास 60 साल से जब मतलब कोई पर्सन जब 60 साल के ऊपर जब हो जाएगा, तो उसको एज अ पेंशन मतलब उसको जो पैसा मिलेगा, रिटर्न पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा 60%, मतलब 60% पैसा उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड यहां पर कर दिया जाएगा। तो 60% पैसा तो रिफंड हो जाएगा, और बाकी का आपको बिल्कुल एक आपके पास लैब की तरह मतलब पर मंथ की तरह आपको क्या मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा, जैसे एक नॉर्मल पेंशन में आपके पास पैसा मिलता है। अब कितना पैसा मिलेगा और क्या होगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफाइन होगा। अगर मान लो आपने 1000 रुपया डिफाइन लगाया, तो 60 साल के ऊपर मतलब आपका कितना बनता है उसका 60% आपको दे दिया जाएगा, और जो बाकी बचे 40% उसको आपको पर मंथ पेंशन की तरह यहाँ पर पैसा देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके की स्कीम है यहाँ पे, और जिस स्कीम को हम कह रहे हैं एनपीएस स्कीम। हल्का सा अगर इसको और इस स्कीम के बारे में अगर देखें कि अगर और हमें क्या जानने को मिलता है इस पेंशन में, और क्या क्या इसके प्रॉफिट प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर 18 साल से पहले जो भी ये स्कीम को ओपन करेगा वो एक गार्जियन या पेरेंट्स होगा, एट विच पॉइंट अकाउंट ट्रांजिशन इनटू द चाइल्ड नेम, मतलब जब कोई बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो यही जो आपके पास जो अकाउंट आपने खोला होगा इस स्कीम के लिए, वो 18 साल के बाद एक नॉर्मल पेंशन स्कीम जो पेंशन जो चलती है उसी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये अकाउंट सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले ये गार्जियन चलाएंगे इस अकाउंट को, और उसके बाद प्रॉपर जब 18 साल का अडल्ट हो जाएगा तो पूरा जो आपके पास जो एनपीएस जो पहले से जो स्कीम चलती है वैसे ही ये यहाँ पर क्या करेगा मतलब वो पूरा का पूरा अथॉरिटी जो होगी वो उसी लड़के या लड़की के ऊपर यहाँ पर आ जाएगी, और इट कैन देन बी कन्वर्टेड इनटू द रेगुलर एनपीएस अकाउंट और एनी अदर नॉन एनपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम। और जो रेगुलर एनपीएस जो अकाउंट चलते हैं उसी की तरीके से अकाउंट चलेगा। बट इसकी जो ओपन करने की जो आपके पास इस अकाउंट को जो ओपन करेगा वो या तो पेरेंट्स करेंगे या तो आपको गार्जियन कर सकते हैं, बट वो आपके पास 18 साल से पहले पहले, जब 18 साल के आप हो जाओगे तो रेगुलर एनपीएस वो अकाउंट बन जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया इसकी जो हमारे पास क्या है किस तरीके से ये काम करेगी। देखो की फीचर अगर और बात करें तो इसका जो मेन फीचर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो की फीचर जो है एनपीएस वत्सल्य का, इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और एट द एंड में जाकर वो कितना पैसा बनेगा। या तो सरकार के थ्रू चलो या तो किसी को अकाउंट की अगर अच्छी नॉलेज है तो आप अपना जो अकाउंट होगा वो क्या कर सकते हो, खुद भी उसको रेगुलेट कर सकते हो। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, ऑफरिंग गार्जियन द चॉइस ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट फंड्स। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट फंड की यहां पर बात हुई है, और ये बात आपने जरूर यहां पर याद रखनी है कि द मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, LC50 के नाम से जान रहे हैं, विच एलोकेटेड द 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी इज द डिफॉल्ट ऑप्शन। मतलब अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इस स्कीम में या इस स्कीम को जो लेता है, उसका जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा वो किस तरीके से काम करेगा, वो काम करेगा LC50। LC50 का मतलब क्या, द मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। और इसमें LC50 का मतलब है क्या कि 50% जो होगा वो आपका सिक्योर रहेगा और 50% पे होगी इक्विटी। मतलब जो 50% है वो मतलब प्राइवेट एम्पायर उसको संभालेगा, और 50% जो है वो आपके पास गवर्नमेंट इसको संभालेगी। एक नॉर्मली तरीके से बात समझे तो वो जो प्राइवेट एम्पायर जो संभाल रहा है उसमें आपको रिटर्न जो मिलेगा इक्विटी पे, मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, इक्विटी खरीद ली, तो वहां पर उस 50 रुपीज पे आपको ज्यादा रिटर्न होने की यहां पर पॉसिबिलिटीज रहेंगी एज कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट में। क्या रहेगा, पैसा तो कम आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, बट वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। तो ये दो
तरीके से काम करेगी स्कीम, एक सिक्योरिटी के ऊपर और एक आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप रिफंड चाहते हो या सिक्योरिटी चाहते हो। तो एक डिफॉल्ट ऑप्शन यही रहेगा। एक ऑप्शन इसमें रहेगा एग्रेसिव LC75, मतलब होगा क्या, इसमें 75% इक्विटी पे किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे या किसी प्राइवेट एम्पायर के इसमें रहेगा, और 25% इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट इसको संभालेगी। तो इसमें 25% में आपका पैसा सिक्योर रहेगा, और इस 75% में पैसा तो सिक्योर नहीं रहेगा, आपके पास कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, बट इसमें मैक्सिमम चांस हो सकते हैं कि आपके पास इसमें रिटर्न ज्यादा देखने को मिले। सरकार के बॉन्ड में आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा, बट प्राइवेट एम्पायर में यहां पर आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा। एक जो मॉडरेट है, मैंने अभी आपको बताया है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें 50% आप इक्विटी खरीदोगे, मतलब 50% प्राइवेट एम्पायर और 50% गवर्नमेंट। इसमें 50% की जो जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी, मतलब एक सिक्योर आपके पास पैसा रहेगा। और एक कंजर्वेटिव रहेगा जिसमें आपके पास आप 75% पैसा जो अपना रखोगे वो सिक्योर रखोगे, और 25% पर क्या होगी, इक्विटी, मतलब 25% पे आपको ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा, बट 75% पैसा आप इसमें क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। फॉर दोज ऑप्टिंग फॉर द एक्टिव चॉइस ऑप्शन, देखो एक एक्टिव चॉइस ऑप्शन भी है। पेरेंट्स कैन टेलर द प्रॉफिट अप टू विद 75% इन इक्विटी, यही एग्रेसिव मेथड जो मैंने आपको बताया। 100% इन कॉपरेटेड एट 100% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड 5% इन द अल्टरनेट एसेट, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल गोल्स, की आपके फाइनेंशियल गोल हैं क्या। अगर बात की ही जाए, व्हेन कैन एनपीएस मेंबर अप्लाई फॉर द पार्शियल विड्रॉ, अगर मैंने आपको बात की ही जाए कि अभी ये रिसेंटली में 18 सितंबर को ये आपके पास पोर्टल इसका स्टार्ट हो चुका है। 18 सितंबर 2024 को इसका पोर्टल स्टार्ट हो गया है, सरकारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। और विड्रॉ की मैंने आपको बात कही कि आप पैसा निकाल कब सकते हो। देखो सबसे बड़ी चिंताजनक यही बात है कि हमारा पैसा रिटर्न कब होगा। तो देखो विड्रॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने अब आपको यही बताया कि जो नेशनल पेंशन जो सिस्टम रहेगा लॉज का, जो हमारे पास पहले से चलती आई है, अकॉर्डिंग विद द मोस्ट करंट नेशनल पेंशन लॉ जो है, मेंबर्स विल बी एबल टू विड्रॉ अप टू 25% ऑफ द मनी। वो क्या कर सकते हैं, 25% आपके पास पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। They individually contribute their account beginning on a February 124 once 3 years have elapsed after the account was created। मतलब होगा क्या, 3 साल अगर आपके अकाउंट को यहाँ पर हो गए हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका 25% पैसा यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो आपके पास क्या होगा, जब आपको इमरजेंसी होगी तभी आपको मतलब एक ऑप्शन होगा कि आप इसको क्या कर सकते हो, अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। और जब आपके पास कोई पर्सन 60 साल का हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया, इसका जो 60% होगा वो आपको क्या मिलेगा, उस टाइम पे एट अ टाइम पे अमाउंट मिलेगा, और 40% आपको क्या मिलेगा, पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर पैसा रिटर्न किया जाएगा। और ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल जो स्कीम रहेगी वो डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप इसमें कौन सा स्कीम यहाँ पर लेते हो, एग्रेसिव लेते हो, मॉडरेट लेते हो। तो ये आपके पास ही ऑप्शन दिए जाएंगे आपके पास सरकार के द्वारा कि आप क्या चाहते हो, आपकी जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो किस तरीके की है यहाँ पर है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।